गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज का नया दिन, नई शुरुआत, नई जर्नी। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी रूपाली, मंदिरों के शहर जम्मू से। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी से ही। एक्चुअली आज है, पहले तो आपको सबको मुबारक है कार्तिकी पूर्णिमा की। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इसकी। तो उसी के ओकेजन पे आज है छुट्टी, और आज सबकी जो वो मेल जो होती है वो लग रही है। तो हमारी तो नहीं लगी हुई है, पर मेरे मायके वाली साइड में लगी हुई है, तो हम वहीं पे जा रही हैं। तो पीछे कुशान और कुंज भी बैठे हैं, इनके पापा यहाँ पे बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख सकते ही हैं, निकल गए होंगे हम घर से और ऑन द वे हैं। तो चल रहे हैं हम उस तरफ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जो मायके वाली साइड की जो मेरी मेल है, जो लगती है देवतों के जाना है, वो कहाँ पे है और कैसा है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये साइड है जम्मू एयरपोर्ट की। तो मैं इस साइड बैठी हूँ, क्लियर तो दिखा नहीं सकती, आते टाइम ज़रूर आपको ये दिखाऊंगी, बट दूसरी तरफ जम्मू का एयरपोर्ट है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा जम्मू एयरपोर्ट की ही लोकेशन है, जहाँ से हम निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मम्मा की जो मेल वगैरह लगती है, जो मेरे मायके वालों की मेल लगती है, वो यहाँ से आगे है गांव, वहाँ पे जाके लगती है। तो अब मैं आपको वहीं पे लेके जा रही हूँ। तो हमारे रास्ते में एयरपोर्ट आया है, इसलिए मैंने आपको एयरपोर्ट दिखाया। और ये आप इस लोकेशन में हम पहुँचे हैं। और ये लोकेशन एक्चुअली अब यहाँ पे एक्सप्रेस वे बन रहा है हमारे जम्मू में। वो एक्सप्रेस वे का जो रोड है वो यहाँ से निकल के जा रहा है। तो इसको ये रिंग रोड में मतलब कि जॉइन हो रहा है ये सारा। ये बसेस इसलिए एसआरटीसी की यहाँ से जा रही हैं। ये एसआरटीसी की जो बस है वो मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इसको पंजाब की तरफ जाना है। अगर ये राइट वाली साइड जाती है तो ये कटरा वाली साइड में रोड जा रहा है, वहाँ की तरफ निकलेगा। तो अभी ये तैयार हो रहा है, अभी फ्लाईओवर पूरा तैयार नहीं हुआ है, यहाँ तक रोड तैयार है। तो आगे कुछ आगे जाके ये रोड अभी तैयार नहीं है, इसलिए ये अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक स्टार्ट है, इसलिए यहाँ से लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो हम अभी एंटर हो चुके होंगे हैं गांव के अंदर। यहाँ पे एक गांव है कुलियों से हमें अंदर की तरफ जाना है। वहाँ पे आगे जाके गांव है, जहाँ पे हम आज जा रहे हैं मेल पे। तो सिटी में तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं हैं, गांव के अंदर आओ तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो कितनी सारी गायें भैंसें इन्होंने रखी हुई हैं और वो लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे बच्चे भी यहाँ पे आके ये चीज़ों को एंजॉय करते हैं। सिटी में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो ये जगह, जब कभी मैं बहुत देर पहले की बात सुना रही, जब हम आते थे, मतलब आती मैं लगभग हर साल ही हूँ, बीच में कुछ साल छूटे होंगे। तो जब पुरानी बात है, मतलब जब मैं भी छोटी सी थी, 15-20 साल की थी, तब ये सारी जगह खाली थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। और अब यहाँ पे वो गुर्जर जो होते हैं वो आ चुके होंगे, उन्होंने अपनी बस्ती बना रखी है यहाँ पे। तो देखो कितने सारे घर बन गए हैं यहाँ पे। और ये पहुँच के हम अपनी मेल में, मतलब मायके वाली साइड की जो मेल है, वहाँ पे हम पहुँच चुके होंगे। गाड़ी हमने पीछे लगा दी और बच्चे जा रही हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से टर्न करके ही इसका गेट आएगा। तो ये है फ्रंट, जहाँ पे ये मेल लगी है, जहाँ पे सब लोग आए हैं, कुछ आने वाले हैं। और आते ही मुझे ब्रेड और चाय मिल गई है खाने को। तो मम्मी, चाची हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे भी, वो भी हमारे रिलेटिव्स ही लगते हैं, वो भी वहाँ पे बैठे होंगे। मैं सबसे वैसे मिल चुकी हूँ। तो अभी मैं अपनी मम्मी के पास आके यहाँ पे बैठी हूँ। और छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, क्योंकि मम्मी के पास बिस्किट का पूरे लिफाफा पड़ा हुआ है और बच्चों ने देख लिया है, तो एक एक करके मम्मी से मांगने आ रहे हैं। दारवी भी आ चुकी है, प्रियंका आ गई है। हाय फ्रेंड्स। तो शानू भी आ चुकी है। तो हाय शानू। हाय दारवी, से हेलो। अब यहाँ पे हमारी फैमिली के सब लोग आ चुके होंगे, बहुएं भी आ गई हैं, इंदू चाची भी भगवती नगर वाले आ गए होंगे, श्वेता भी आई है, शानू पीछे बैठी है, वनीता चाची बैठी है मेरे साथ, उधर मम्मी, संध्या जाती, दिव्या, मनीषा, सब आए हुए हैं। तो उस तरफ भी कुछ लोग बैठे होंगे, मतलब है ये अब तो बीच में रिलेटिव्स ही हैं, बट काफ़ी दूर दूर के हैं। तो जिनको मैं जानती हूँ उनसे मैं मिल चुकी हूँ।
तो कुंज कैसे घूम रहा है मज़े से। तो ये सारे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे अपनी मस्ती में हैं, औरतें अपनी मस्ती में हैं, आदमी सब लोग एक जगह पे बैठे हैं। हमें काढ़ा भी मिल गया अभी पीने को। तो ये शोभा चाची है, ये हमें दे रही हैं खीर, जो खीर का भंडारा इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये सबको खीर बांट रही हैं एक एक करके। जितनी यहाँ पे बिरादरी बैठी हुई है वो सबको एक एक डब्बा दे रही हैं खीर का। पहली बार शोभा चाची किसी को कुछ देती हुई। तो ये सब बिरादरी बैठी है, कुछ खा रही है, कुछ आगे पीछे घूम रही हैं, कुछ सेवा कर रही है। तो उस साइड में जवाई बैठे हैं हमारे घर के, मीन्स मेरे हस्बैंड जी, प्रियंका के हस्बैंड और श्वेता के हस्बैंड, ये बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो अपने बात कर रहे हैं। उस साइड में सब बड़े बड़े आदमी बैठे हैं और यहाँ पे सारी औरतें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। तो ये सारी बिरादरी है सल्लन फैमिली की। तो अब यहाँ पे शुरू हो गया सत्संग और सारे सत्संग एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ हमारा सत्संग एंजॉय कीजिए। इधर बैठो, आगे आके बैठो, आगे आके बैठो। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, आप सुनैना के पीछे कुछ बच्चे देख रहे होंगे, वो भी जो खेल रही हैं वो हम भी कभी बचपन में खेलते थे। उनको पता चल गया मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, अब उनको शर्म आ गई है बच्चों को। मीना मीना तारा, कुछ इस तरीके से ये खेल था, हम भी खेलते थे तो काफ़ी इंजॉय करते थे। तो यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। एक्चुअली ये बच्चे ना यहीं पास में रहते हैं, तो जब हमारा भंडारा होता है तो ये अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ पे इंजॉय करने आ जाते हैं। और ये छोटी सी बेबी जो है ये शोभा चाची की बेटी है, मीन्स मेरी कज़न की बेटी है। और हम सारे यहाँ पे लाइन बना के बैठ के ही हैं, यहाँ पे अभी कंजकें दी जाएंगी। और एक्चुअली होता क्या है, हमारे आने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कंजकों को पूजा जाता है। कंजके मीन्स घर की जो बेटियाँ हैं, पहले उनको पूजा जाता है। और ये देखिए हमें प्लेट्स वगैरह सर्व की जा रही हैं, ऐसे ही खाना भी हमें यहीं पे सर्व होगा। अब हमें कंजके दी जा रही हैं, जैसे कि पैसे, और जो जिसकी श्रद्धा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई चिप्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो मतलब अपने अपने हिसाब से सब कंजके वगैरह दे रहे हैं। तो हमारा खाना आ चुका हुआ है, हम खाते हैं और खा के फिर चलते हैं कहीं और। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ बॉर्डर की तरफ। अब होपफुली हमें बॉर्डर देखने दिया जाए, तो सुना है कि नहीं जाने देती हैं, बट हम ट्राई करने जा रही हैं। होपफुली हमें बॉर्डर देखने को मिल जाए। तो ये रोड है बॉर्डर की तरफ, जहाँ पे हम आए हैं उस जगह का नाम है आगरे चक। और आगरे चक के पास बॉर्डर है तो दूर है, दूरबीन के साथ दिखाया जाता है, बट दिखाएंगे तो, क्योंकि मैंने यही सुना है कि अब शायद बॉर्डर नहीं दिखाने देती हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये तो सारा गांव ही गांव है, आप देख सकते हैं। ये मतलब लास्ट गांव है यहाँ पे आरएसपुरा वाली साइड में, इस तरफ मतलब आरएसपुरा के काफ़ी बॉर्डर लगती हैं, पर ये आगरे चक वाला जो बॉर्डर है वो मैं आपको बता रही हूँ। और आप ये देखिए बंकर्स बनाए हैं यहाँ पे, तो मीन्स हम कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास में ही हैं। बट नहीं, जो बात हमारी यहाँ पे हो रही है वो यही सुनने में आ रहा है कि यहाँ से भी बॉर्डर काफ़ी दूर है, जो कि दूरबीन से देखा जाता है, ऐसे बॉर्डर नहीं दिखता है। तो बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितनी दूर भी इन्होंने बंकर्स बना रखे हुए हैं, कि इस पोस्ट तक भी बंकर्स बने हुए हैं। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो ये बंकर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बंकर्स बना रखे हुए हैं आर्मी वालों ने, बीएसएफ ने। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली, यहाँ से आगे बॉर्डर स्टार्ट है, बट यहाँ पे अभी चेक पोस्ट बनी है। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करके बात करके कुछ बन जाए तो ये हमें अंदर ले जाएं। लेट्स ट्राई।
तो फ्रेंड्स बात हमने कर ली, उन्होंने नहीं माना, कहते नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप जा सकते हैं वापस, इससे आगे आपकी एंट्री नहीं है। तो हमें वापस भेज दिया गया है, हम वापस जा रहे हैं अभी दोबारा अपने लोकेशन पे ही जहाँ से हम आए थे। तो वही गया, अब मैं सिर्फ आपको बंकर्स ही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है दिखाने को मेरे पास। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आगे कोई ब्लॉग बनाऊंगी, इस साइड आऊंगी, जो पास का इसका बॉर्डर है सुचेतगढ़ वाला, वहाँ पे ज़रूर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे परेड भी होती है। तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊंगी और आपको वहाँ का ब्लॉग बना के बताऊंगी। तो गांव की पहचान इन्हीं चीज़ों से, आप देख सकते हैं कैसे गोबर के क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो बनाया होता है। उत्पले क्या है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। ट्रैक्टर और रुदेव तो यहाँ पे ड्राइवर बना हुआ है अपना ट्रैक्टर का। इसको तो गांव में पैदा होना चाहिए था। चलो पेंडे चले यहाँ ये फीलिंग है अपने गांव की। हैं। तू तो पैदा ही गांव के लिए हुआ था, तू शहर में कहाँ आ गया बेटा? हमारे दादाजी को पता नहीं था, यहाँ से जगह को देरी बना दी है, यहीं पे कोठी खड़ी करनी चाहिए थी। जिसका है वो आ रहा है, बोल उतरो मेरे। तो ये है हमारा गांव जो मेरे दादाजी के टाइम का है, क्योंकि दादाजी थे जो पाकिस्तान से थे। जब 1946-7 की वॉर हुई थी तो बंटवारा हुआ था, तब हमारे दादाजी इस तरफ आ गए थे इंडिया में। तो उनको यहाँ पे ठहराया गया था और ज़मीनें मिली थी। वही ज़मीन आज हमारी जो देरी बनी हुई है, जहाँ पे हमारे देवतों को रखा गया हुआ है, ये वही है। इसका नाम है आगरा चक। तो आगरा चक ये लोकेशन है, तो आरएसपुरा के पास है। तो हम अभी जो मैंने पहले आपको दिखाया बॉर्डर देखने गए थे, तो ये वही बॉर्डर है जो पाकिस्तान सामने दिखता है। बट ये बॉर्डर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है और सबसे बड़ी ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने हमें बॉर्डर पे नहीं जाने दिया। मैं सिर्फ आपको बंकर ही दिखा पाई, इससे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई हूँ। तो कभी फिर मैं प्लान करूँगी तो सुचेतगढ़ वाला ज़रूर आपको बॉर्डर दिखाऊंगी। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा गेट, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, वो वाला बॉर्डर मैं ज़रूर आपको कभी दिखाऊंगी, उसका अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल आज मैं आपको अपना पुराना, जहाँ पे मैं भी नहीं रही हूँ, मेरी पैदाइश भी सिटी की है, जम्मू सिटी में मेन मैं भी पैदा हुई हूँ। बट मेरे जो दादाजी हैं वो यहाँ रहते थे। मेरे फादर भी सिटी में ही पैदा हुए हैं, बट पुश्तैनी हमारा यहाँ पे ही है, जो कि एक जगह ही थी जिसको मेरे दादाजी ने एक मंदिर बना दिया है। और हर साल हम आते हैं यहाँ पे, इस दिन जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस दिन हम आते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए आते हैं, लड़कियों को बुलाया जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लड़कियों की पूजा की जाती है। जो लड़कियाँ हैं पहले उनको कंजके देख के, फिर उसके बाद ये सब लोग अपने मुंह में कुछ भी डालती हैं, जो खाना है उसके बाद खाएंगे, सबसे पहले हमें खिलाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आती हैं, जब तक ये हमारी पूजा नहीं कर। देख सकते हैं कितनी अच्छी लोकेशन है। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हो गांव है। और ये देखो अभी मुंजी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? हमारे यहाँ पे डोगरी का वर्ड है मुंजी, जिसमें चावल बनते हैं। ये वो निकल चुकी है, क्या बोलते हैं, दान, जो भी है दान, जो आपकी सिटी में जो भी बोला जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट ये तो फ्रेंड्स मेरे बच्चे शरारती कर रहे थे और मैंने डंडा इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लिया हुआ है। तो वो भागते हुए जा रही हैं बच्चे सारे। हम जा रहे हैं वो सामने वाले मंदिर में। तो ये है वो मंदिर। वैसे इस मंदिर को देख के ना मुझे बगलामुखी मंदिर की याद आती है, वो भी सेम ऐसा ही है। मैं वैसे 14 दिसंबर को जाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। सेम मतलब लगभग इसके जैसे मिलता जुलता मंदिर है। तो यहाँ पे आके मुझे ना बगलामुखी मंदिर की फीलिंग आती है। तो ये एक सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली अभी दोपहर का टाइम है और मंदिर बंद ही है। हम तो वैसे ही मैं आपको अपने यहाँ का मंदिर दिखाने आई हूँ, जिस गाँव का मंदिर है। तो मेन मंदिर एक्चुअली जब हम पहले आते थे ना तो सिर्फ ये वाला मंदिर होता था और ये कुछ नहीं था बना हुआ। यहाँ पे मतलब कुंड बना होता था, ये जंगले नहीं थे, ओपन था सारा। और इस गेट से हम अंदर आते थे, वो गेट भी नहीं था, ये छोटा सा टूटा सा गेट था। और
और यहाँ से हम अंदर आते थे। यहाँ पे ये कुंड काफ़ी बड़ा था जिसको छोटा कर दिया इन्होंने। और ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था सिर्फ। जब बहुत पहले की मैं बात सुना रही हूँ, 15 से 20 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ, जब मुझे थोड़ी सी होश है उसके तरह से मैं बता रही हूँ। तब ये शिव जी का मंदिर होता था, छोटा सा। शिव जी इतने ही थे, बट ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था। ये जो पीतल का आप देख रहे हो वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल मंदिर ही था। अब इसको अपग्रेड करके इन्होंने काफ़ी अच्छा मंदिर बना दी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब दुनिया रहने लगी है। पहले बहुत कम लोग रहते थे, गरीब बहुत थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है यहाँ पे कोई पंडित जी जिन्होंने ये मंदिर को संभाला है, तो शायद वो ही देखती होंगे, और उन्होंने ही शायद ये मतलब डोनेशन लेके तो मंदिर को तैयार किया होगा। हम आते थे इस मंदिर में सिर्फ वो हैंडपम्प में हमने हाथ पाँव साफ़ करने, ये सारा मिट्टी का था। जो अब आप देख रहे हो टाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मिट्टी का होता था रास्ता। यहाँ से बीच से, इस जगह बीच से रास्ता होता था, तो मंदिर के अंदर एंटर करते थे। अब तो टोटली चेंज हो गया हुआ है, हमें कुछ दिखता भी नहीं था तब, सिर्फ बाल्टी 1-2 होती थी। अब देखिए कितना सामान है। तो ये है कि अपग्रेड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है ये, तो काफ़ी सुंदर मंदिर बन गया हुआ है। तो ये अभी बन रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अभी मूर्ति की स्थापना होनी ही है, सिर्फ अभी इनके वो आसन ही बने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक कुआं दिखाती हूँ जो काफ़ी पुराना कुआं है। तो बच्चे उनको उसको देख भी रहे हैं। तभी बनती है इसके अंदर पानी। खोल के दिखा सकते हैं मम्मा? खोल के दिखा। वो जितनी नीचे शैडो पड़ रही है ना, जो गोल गोल घूम रहा है, वो क्या है? वो वही है, पानी ही है वो। तो फाइनली फ्रेंड्स हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं अब घर। तो काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हुए हैं। तो जहाँ मंदिर में आए थे वहीं बाहर आ गए मेरे हस्बैंड जी मुझे लेने के लिए। बाकी वाले भी गाड़ियाँ लेके आ गए हैं। तो हम निकल रहे हैं अब घर की तरफ। तो ये रहा हमारा वे। तो जा रहे हैं अब हम। आज का ब्लॉग यही था, यहीं पे आपको दिखाना था। जो दिखाया उसको एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सपोर्ट मी। जाते हुए जो मैंने आपको कुलियाँ दिखाया था, वो कुलियों के पास ही एक पीर बाबा की दरगाह है। ये देखिए वो दरगाह चौक पे ही है। तो यहीं से हमने राइट टर्न ले लिया था। तो अब वापसी हम घर की तरफ जा रहे हैं। और आप सामने रेड लाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, कि यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो हम दोबारा एयरपोर्ट के पास पहुँच गए हैं। तो ये जो लेन जा रही है इस तरफ, ये एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए रेट है, क्योंकि एग्जिट गेट मेन बाज़ार वाली साइड में है। और यहाँ से अंदर जाओगे तो एयरपोर्ट की मेन लेन शुरू हो जाती है, जहाँ से आपको एंट्री लेनी है एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। तो ये वाली लेन जो है वो एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएगी। जब आप लैंड होते हो और बाहर आपको एग्जिट करना है, वो आपको आगे मिलेगा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है आज। मेरे ख्याल से कोई फ़्लाइट लैंड हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रही हैं उनके आने का, क्योंकि टैक्सीज भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहे हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो मीन्स कोई ना कोई जो फ़्लाइट है वो लैंड हुई है। तो यहाँ पे रिसीव करने वाले काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बाहर भी कितना रश पड़ा हुआ है। तो कोई ना कोई फ़्लाइट आई हुई है। सेकंड सिग्नल पे हम आके खड़े हो गए हैं। ये है सतवारी का सिग्नल। और यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि पता ही नहीं हो क्या रहा है। कंस्ट्रक्शन की वजह से जाम है या कोई और प्रॉब्लम है, अब आगे जाके पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने रास्ते से खड्डे निकाल रखे होंगे और वन साइड कर दिया, जो कि रोड दिन में बंद कर दिया। यार काम करना होता है तो कम से कम रात के टाइम पे करो, ये तो पब्लिक के लिए हरासमेंट हो गई। तो ऐसा प्लीज़ गवर्नमेंट का कोई भी देख रहा हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो फाइनली मैं अपने घर की लोकेशन वाली साइड पहुंच गई हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। सपोर्ट मी। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पर। घर आते ही हमारे घर के सामने शादी है, वहीं पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे लेडी संगीत हो रहा था। तो लेडी संगीत तब लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम ये डीजे लगा रहे हैं। तो डीजे पे डांस शुरू हो गया हुआ है।
तो अभी अब यहाँ पे सारे खाना खा रहे हैं, तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय।